हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका मैं श्योर सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित अपन महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में मैंने आपको 2020 की महत्वपूर्ण पुस्तकें बताई थी। 3 पार्ट में उसके बता चुका हूं, ये हमारा चौथा पार्ट है। अगर आप इस पर नए व्यूअर्स हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सब का लिंक दे दिया है मैंने। और अगर आप इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं, आसान भाषा में जो है रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके पुराने सारे वीडियोस देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की 2020 की महत्वपूर्ण पुस्तकें, पार्ट 4। सबसे पहले बात करते हैं RAW। आपको पता होगा रॉ एक एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस एंड विंग, और इसके लेखक है यतीश यादव। तो देखिए मैंने इसको रिलेट किया है, ये तीसरा दाव। तो देखिए य से ये, 30 से 30 और रा, समझ में आ रहा है। इस मतलब मैंने एक एक कीवर्ड लेके इसको रिलेट कर दिया। तो ये तीसरा दाव, यादव में दाव आ रहा है, तो ये से तो यह हो गया, है ना। 30 है ना, यह से ये, 30 से 30 और रा से RAW रा, और दाव से यादव। चलिए दूसरी बुक है गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर के जो लेखक है वो है अशोक वेद। कौन है अशोक वेद। अब कैसे ट्रिक करेंगे, गैस के बाद कैंसर हुआ तो शोक में मत जाओ, वेद के पास जाओ। तो गैस के बाद, तो गैस्ट्रिक में गैस है, गैस के बाद क्या हुआ, कैंसर हुआ। आपको पहले गैस हुई और उसके बाद कैंसर हुआ, तो शोक में मत जाओ, अरे यार अब क्या होगा, मर जाऊंगा। उसका सामना करो, क्या करो, वेद के पास जाओ, तो वो बताएगा पहले गैस का इलाज करेगा और फिर कैंसर का इलाज करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं लिजेसी ऑफ लर्निंग। इसमें दोस्तों अधिकतम जो पुस्तक है वो अंग्रेजी है, क्योंकि पहले 2-3 पार्ट में मैंने आपको सारी हिंदी बुक बता दी है, लेकिन ये सब भी महत्वपूर्ण है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, लिंक ट्रिक से बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर ट्रिक कैसे याद होगी, तो एक बार में कुछ भी याद नहीं होगा। आप डायरेक्ट याद करेंगे, इससे अच्छा इसको रिलेट करके याद करें। और हम ट्रिक ऐसी बता रहे हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हो, अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ कि वो आपको याद रखना पड़े। तो प्रयास कर रहा हूँ कि आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए। लिजेसी ऑफ लर्निंग, सविता छाबड़ा। लिजेसी ऑफ लर्निंग के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, सविता छाबड़ा है। और यहाँ पे मैंने आपको खाली स्थान दिया है, मतलब आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी बेस्ट ट्रिक कैसे हो सकती है जिसे हम लिजेसी ऑफ लर्निंग को सविता छाबड़ा से लिंक कर सके। आगे बात करते हैं मिसिंग एन एक्शन। मिसिंग एन एक्शन अगली किताब है, यह है चंद्रसुता डोगरा। कौन है इसके ऑथर, चंद्रसुता डोगरा। इसकी ट्रिक क्या बनाई, एक भी एक्शन मिस किया तो आप डोकरे हो जाओगे। एक भी एक्शन, एन से एक भी एक्शन मिस किया तो आप डोकरे हो जाओगे। डोकरे मतलब बुजुर्ग हो जाओगे। देखिए आपने देखा होगा व्यक्ति को जीवन में बहुत कम अवसर मिलते हैं, और बोला जाता है ना कि किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार आपने किसी अवसर को छोड़ दिया तो आप डोकरे हो जाओगे, उम्र निकल जाएगी, फिर आपको जो है उम्र भर पछताना पड़ेगा कि यार मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। जैसे वैकेंसी आई है आपकी अभी रेलवे की, एनटीपीसी ग्रुप डी, तो ये अवसर है आपका, ये आखिरी अवसर है, एक अच्छा अवसर है। अगर ये आपसे छूट गया ना तो फिर आपको, जब आप डोकरे हो जाओगे या बुजुर्ग हो जाओगे, एजड हो जाओगे, तो आप फिर कहोगे कि अरे यार शायद उस समय मैंने कुछ कमी छोड़ दी, उस समय कर लेता तो मेरा आज बेड़ा पार हो जाता। ठीक है, तो चंद्रसुता डोगरा, तो एक भी एक्शन मिस किया तो आप डोकरे हो जाओगे, वो अवसर आपको वापस नहीं मिलेगा, पछताना पड़ेगा। शटलिंग टू द टॉप। शटलिंग टू द टॉप, PV सिंधु जो है बैडमिंटन खिलाड़ी, उनके ऊपर है। शटल यानी कि वही फुद्दी वगैरह जो होती है, तो इसको लिखा है V कृष्णा स्वामी। शटल को टॉप पर पहुंचाने के लिए कृष्ण जैसे स्वामी चाहिए। शटल जो होती है ना, जनरली शटल का मतलब ये होता है जो फुद्दी होती है, फुद्दी बैट खेलते हैं ना, तो PV सिंधु के ऊपर लिखी गई किताब है कि उसको ऊपर ले जाने के लिए आपको स्वामी की ज़रूरत पड़ना पड़ेगी, एक द्रोणाचार्य, एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, एक कोच की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कृष्ण जैसे स्वामी होना चाहिए, कृष्ण जैसे गुरु होना चाहिए। वो कृष्ण जैसे स्वामी होना चाहिए। कौन, जब आप चाहते हो कि शटल आपकी जो फुद्दी है वो टॉप पे हो। आगे बात करते हैं द थीन माइंड मैप। द थीन माइंड मैप के जो ऑथर है वो है धर्मेंद्र राय। ठीक है, धर्म का नाम लेकर लोग माइंड मैप कर देते हैं। देखो धर्म एक भयंकर, धर्म जो है वो भारत की सबसे बड़ी समस्या है। धर्म के नाम पर लोग जो है लोगों को लड़ा देते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवा देते हैं, माइंड मैप करते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो उग्र प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एकदम से उग्र हो जाते हैं बिना किसी बात की सत्यता जाने, तो उनको माइंड मैप करते किसी घटना से जोड़ दिया जाता है और उनको उग्र करके उनका फ़ायदा उठाया जाता है। जनरली ये पॉलिटिकल लेवल पे ज़्यादा होता है। तो देखिए द थीन माइंड मैप, धर्मेंद्र राय। धर्म का नाम लेके लोग क्या कर लेते हैं, माइंड की मैपिंग कर लेते हैं। आगे अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, है ना, के रामकृष्ण राव।
के राम कृष्ण राव इसके लेखक के ऑथर है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका विमोचन किया है वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति। तो देखिए, बच्चों का डेस्टिनेशन राम और कृष्ण जाने, है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कि तो जनरली माताएं कहती हुई, जो पेरेंट्स कहते हैं अरे यार भगवान ना जाने क्या होगा, राम जाने क्या करेगा, ये ऐसे ही रहेगा, गधा की गधा रहेगा, है ना, कुछ समझ में, राम कृष्ण जाने इसका क्या होगा। तो बच्चों का डेस्टिनेशन, अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, बच्चों का डेस्टिनेशन या बच्चों का जो भविष्य है वो तो राम और कृष्ण ही जाने, हमें नहीं पता है क्या करेंगे आगे। ओके, आगे बात करते हैं गर्ल पावर। गर्ल पावर ये लिखी है नेहा जी हंस नदानी। देखिए, हंसने और नादानी में, हंसने और नादानी में, हंसना और नादानी करते ना, मैं नेहा नाम की एक लड़की है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सीरियस है अपने फ्यूचर के लिए। तो नेहा नाम की लड़की अच्छी है, लेकिन हंसने और नादानी में वह अपनी पावर भूल चुकी है। वो ऐसे लोगों के साथ रहने लग गई है जो उसको जो है गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, और वो हंसने और नादानी करने में अपना समय वेस्ट कर रही है और अपनी पावर को भूल चुकी है। उसके पास जो पावर है कि वो क्या क्या कर सकती है वो उसको भूल चुकी है। ठीक है दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि जो ट्रिक है वो आपकी अलग से आपको याद ना करना पड़े, वो सही है कि गलत है ये आपको खुद डिसाइड करना है। डेथ, अगली किताब है डेथ, जग्गी वासुदेव। जग्गी, तो देखिए, जग में वास करने का ज़्यादा मत सोच, डेथ होना स्वाभाविक है। लोग क्या सोचते हैं, ये पैसा कमा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमें ज़िंदगी भर यहाँ रहना है। अरे कोई भरोसा नहीं है, कब भी आपको बुलावा आ सकता है। तो जग में वास करने का मत सोच, डेथ होना, मृत्यु होना स्वाभाविक है। गांधीज़ हिंदुइज़्म, अगली किताब है गांधीज़ हिंदुइज़्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है गांधीज़ हिंदुइज़्म, और ये एक सांसद है बीजेपी के एमजे अकबर, इन्होंने लिखी है। यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा है, खाली स्थान छोड़ा है, आपको बताना है कि गांधीज़ हिंदुइज़्म और एमजे अकबर का एक बेस्ट रिलेशन क्या होगा जिससे आपको ये किताब याद हो जाए। आगे बात करते हैं ओबामा, है ना। ओबामा आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा है, काफ़ी अच्छे काम किए इन्होंने इसमें। तो ओबामा के जो लेखक है वो पीटर बेकर। तो देखिए, माँ को पीट रहा बेकार आदमी है ना। आपने देखा माता जी का हम जितनी सेवा करें माता पिता की उतनी कम है, लेकिन आप कहीं जा रहे थे, देखा एक बेटा अपनी माँ को पीट रहा है, तो ओबा, आपके मुँह से क्या निकला? ओबा, माँ को पीट रहा, ओबा, माँ को पीट रहा बेकार आदमी है साला। माँ ने पाल पोस के इतना बड़ा करा, इसलिए इस दिन के लिए कि बड़ा होकर शक्तिशाली बनेगा और मुझे ही मारेगा। लाल बहादुर शास्त्री के लेखक है संदीप शास्त्री। तो देखिए, वैसे तो कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किताब में भी शास्त्री है और इसके ऑथर में भी शास्त्री है। लेकिन अभी अगर कभी ऐसा हो जाए कि सर तीनों ऑप्शन में शास्त्री आ गया, फिर क्या करेंगे, तो थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है कि संदीप को जोड़ लें। तो संदीप में सदी के सुपरलाल शास्त्री जी, सदी के लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो लाल थे, है ना। तो सदी के सुपरलाल शास्त्री जी। अगला है पायजामाज आर फॉरगिविंग, ट्विंकल खन्ना। ठीक है, तो देखिए, ट्विंकल में कल ले लो, कल पायजामा दूंगा, कल पायजामा दूंगा क्यों बोला? गिविंग यानी देना। कल पायजामा दूंगा, कोई आया मेरे पास यार पायजामा चाहिए या लोअर चाहिए यार, मिल जाएगी क्या तुम्हारी? हाँ दे दूंगा, अभी नहीं, अभी काम है, कल आना, कल पायजामा दूंगा। आगे बात करते हैं अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा मारिया शारापोवा टेनिस की खिलाड़ी है और उनकी खुद की आत्मकथा है, और आत्मकथा आपको पता है कि खुद ही लिखी जाती है। तो अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, तो ऐसा मारूंगा जिसे रोकना अनस्टॉपेबल होगा। और मारिया बोल रही कि ऐसा मारूंगी शॉट कि सामने वाला उस सर्विस को रोक ही नहीं पाएगा। टेनिस में आपने देखा होगा, सर्विस करते हैं तो बहुत ताकत से मारते हैं, बहुत जगह पे मारते हैं ताकि वापस से रिटर्न ना और पॉइंट मिल जाए। तो ऐसा मारूंगा, क्या बोल रही है? ऐसा मारूंगा या ऐसे मारूंगी कि उसे रोकना अनस्टॉपेबल होगा किसी के लिए भी। रिलेंटलेस यशवंत सिन्हा, ये बीजेपी के जो है पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के समय वित्त मंत्री रह चुके हैं। अभी हालांकि बीजेपी छोड़ चुके हैं, थोड़ा मनमुटा हो गया मोदी से इनका। तो रिलेंटलेस यशवंत सिन्हा। तो रे लेट यश, सीन मत बना, रे लेट, अपन बोलते हैं ना, सीन क्रिएट मत कर यार, चल सो, है ना, फालतू बातें करता रहता है। माँ अपने बच्चे से कह रही है यश से, चल सो, नाटक मत कर, है ना, मस्ती करता रहता है। रे लेट यश, सीन मत बना, सीन क्रिएट मत कर। अगला है फाइंडिंग द गेम्स, साइमन टफेल।
मन को टफ लगता है गेम्स को फाइंड करना। आपके पास कई बार हो जाता है कि यार फ्री बैठे हैं, क्या करें, ये खेलें वो खेलें, कौन सा गेम खेलें, तो मन को बड़ा टफ लगता है गेम को फाइंड्स करना कि कौन सा अपन करें। चलिए इस वीडियो की आखिरी पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। इंडिया के सॉन्ग पर हम रश्क करते हैं। इंडिया का जो सॉन्ग है, राष्ट्रगान है वंदे मातरम, राष्ट्रगान है जनगणमन और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इस पर हम क्या करते हैं, रश्क करते हैं। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया पे हम क्या करते हैं, रश्क करते हैं। दोस्तों 69 बुक्स हमारी हो चुकी है, अभी और बुक बाकी है। तो इसी प्रकार से देखते रहिए, नोट्स बनाते जाइए और इन्जॉय करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।